खुरूज निहाई का इस केस को देख के आप मानेंगे ही नहीं कि ऐसा भी खुरूज निहाई लग सकता है। आज से 2 दिन पहले 28 जून को हमारी एजेंसी में एक बंदा आया। मैं खुद एजेंसी में बैठा था और उसने मुझे बताया कि भाई मेरा आज ही खुरूज निहाई लगा है और आज का ही मेरे पास दिन है, आज ही एक्सपायर होने वाला है, जल्दी मेरा टिकट कराइए ताकि मैं जा सकूं। भाई मैंने माना ही नहीं कि क्या ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आज आपका खुरूज निहाई लगा हो और आज का ही आपके साथ दिन बचा हो जाने का। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हालांकि सऊदी हुकूमत का तो ये कानून है कि अगर खुरूज निहाई आजकल लगाना है, नए खुरूज निहाई का कानून ये है कि आपके इकामे में 30 दिन यानी 1 महीना होना चाहिए और आपके इकामे में फिर जो 1 महीने टाइम बचा है वही टाइम आपको खुरूज निहाई में मिलेगा। मुद्दत उतने दिनों में आपने निकलना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि आज ही आपका खुरूज निहाई लगे और आज का दिन ही उसमें एक्सपायरी का डेट हो, यानी एक दिन में आपने ये फैसला करना है कि जल्दी से सऊदी अरब छोड़ के निकलना है, पीछे आपके वाजबात सारी चीज़ें लेन देन सब कुछ। तो भाई इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक पॉइंट है टेक्निकल जो आप सबको समझाना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आए रोज़ सऊदी अरब का कानून चेंज होता है। आप सुबह उठे देखे कानून चेंज हुआ होता है। इसके अलावा जो कि इनके इकामे में भी एक दिन बचा था, तो इसके कफील ने तवस्सुल के थ्रू, जवाजात के थ्रू ये खुरूज निहाई लगाया है, इसलिए इनको एक दिन का टाइम मिला क्योंकि इनके इकामे में एक दिन बचा था। अब खुरूज निहाई जवाजात कहता है कि 1 महीने से अगर टाइम कम हो तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कफील कंपनियां खुरूज निहाई लगा देते हैं। उसके पीछे की क्या टेक्निकल पॉइंट्स है वो ये है कि जब कफील कंपनी आपका खुरूज निहाई लगाता है और 1 महीने से कम टाइम होता है उसमें, तो वो उनके अफसर बिजनेस में या फिर मुकीम में उनको जवाजात से कांटेक्ट करने के लिए एक तवस्सुल का एक ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू ये दरख्वास्त लिखते हैं, जवाजात को बेचते हैं, जवाजात उसको रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर उसको मंजूर करते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके 8-10 साल से इकामा एक्सपायर होता है। जब वो इकामा लगाते हैं, कपाला करते हैं, फिर उनका इकामा रिन्यू नहीं होता, तो कफील कंपनियां मुकीम से फिर जवाजात को तवस्सुल के थ्रू रिक्वेस्ट दरख्वास्त डालते हैं कि भाई इसका इकामा लगा लो, इसका कपाला सारी चीज़ें ठीक हो गया, तो फिर वो मैनुअली वहाँ से जो है रिन्यू करते हैं। जो नॉर्मली चीज़ें होती है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल ना हो तो फिर कंपनियां कफील जवाजात को रिक्वेस्ट करते हैं और वो वहाँ से फिर अप्रूव कर देते हैं। इन भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इसकी कफील ने जवाजात को रिक्वेस्ट किया होगा कि इसका टिकट सारी चीज़ें रेडी है, इसका 1 दिन या 2 दिन इस तरह इकामे में बचा है, डायरेक्ट जो है वो खुरूज निहाई लगाओ ताकि ये सफ़र कर सके, इकामा नहीं लगाना क्योंकि पैसों का मसला वगैरह इस तरह कुछ दरख्वास्त लिखा होगा, तो जवाजात वालों ने इसलिए अप्रूव किया होगा। इसके इकामे में एक दिन था। उसी दिन सेम देख पा रहे हैं आप कि 28 जून को इनका खुरूज निहाई इशू हुआ है और 28 जून को इनका एक्सपायरी डेट भी है और इकामे का एक्सपायरी डेट भी आप देख पा रहे हैं कि वो भी 28 है। तो भाई ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं सऊदी अरब के कानून कवानीन में और आए रोज़ नए कानून कवानीन आते हैं। तो अगर हम आपके साथ इस तरीके से कोई कानून शेयर करते हैं तो होता वही है, लेकिन उसके पीछे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं ना, वो वकील ढूंढता है ना कि कौन सा पॉइंट इस केस में बचा है ताकि हम दोबारा अपील करें, दोबारा इसको रिस्टार्ट कर दे। तो ऐसा सिस्टम है। सऊदी अरब के ख़बरों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारे ही ऐसे होते हैं, आए रोज़ नए कानून, आए रोज़ उसमें नए टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह। तो भाई कोई बंदा अगर कहे कि ऐसा होता है तो उसके साथ ये ना कहो कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, डटना नहीं है, क्योंकि हमने भाई बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर दिए। तो इससे आपके इल्म में इजाफा भी हुआ और ये केस भी आपके साथ शेयर कर दिया कि ऐसा भी होता है। बाकी सऊदी अरब के ऑथेंटिक खबरों के लिए फॉलो कीजिएगा अगर आपने ऑलरेडी किया है। आपका दिल से शुक्रिया। खुश व आबाद रहे। वस्सलाम।